मासूम सी मोहब्बत का इतना सा फसाना है, कागज की हवेली है और बारिश का जमाना है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना जैसा कि समझ मैंने आपको लीजिए, शायरी एक में आग बताया का कि एक दरिया आग है का और दरिया डूब है के और जाना डूब के जाना है। डूब के नहीं भाई, तैर के जाएंगे। बिल्कुल, नाव धारा के सवाल, ऐसे सवालों में बिल्कुल दिक्कत आती है। आज के बाद में सारी दिक्कत आपकी खत्म हो गई है। वैसे तो इजी टॉपिक है, लेकिन देखते हैं क्या कहता है। लेकिन आपको एक चीज उसमें समझनी है, क्या कि अगर मैंने लिखा अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध, अगर पानी इधर बह रहा है तो आप इधर तैर रहे हो, उसमें क्या होगा कि जो नाव की गति है, नाव की गति में बी मान के चलता हूं, उसमें से पानी की गति घटा दो, वो अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध की गति आ जाएगी। मैंने कहा डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जो नाव की गति है उसमें पानी की जोड़ दो, वो डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ आ जाएगा, धारा के अनुकूल आप बोल सकते हो। ठीक है भाई, ये दो चीज आपको याद रखनी है, बाकी सब आपका चीज खत्म हो गई। कह रहा है कि 8 घंटे में 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो भैया 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध यानी कि 25 बटे यू, प्लस क्या कह रहा है कि 39 किलोमीटर धारा के साथ, तो 39 बटे डी, और टोटल समय कितना लग रहा है, 8 घंटे। फिर क्या कह रहा है कि भैया 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 30 बटे यू, प्लस 52 किलोमीटर धारा के साथ 52 बटे डी, और टोटल समय लग रहा है 10 किलोमीटर। अब आप इस केस में करते होंगे कि यहां से एक को बराबर किया, फिर काटा, फिर दूसरे की वैल्यू निकाली। कम से कम 5 मिनट का सवाल है अगर आप करोगे तो। लेकिन आज के बाद में ऐसा कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है कि ये 25 और 30 का आपको HCF लेना है। HCF कितना, 5। इस 39 और 52 का HCF लेना है कितना, 13। 5 और 13 में से बड़ा कौन सा है, 13। जो बड़ा है उसको डी मान लेंगे। डी क्यों, डी वो गति है जो धारा के साथ में है, और धारा के साथ वाली गति हमेशा धारा के विरुद्ध वाली गति से बड़ी होती है, यानी कि डाउन स्ट्रीम इज ऑलवेज ग्रेटर देन अप स्ट्रीम। तो मैं क्या मानूंगा कि डी बराबर 13 मैं अपनी तरफ से मान के चलूंगा। मैं चेक भी करूंगा कि मैंने सही माना है या नहीं। इस डी बराबर 13 को इस इक्वेशन में या इसमें किसी में रख दो, वहां से यू की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या करा कि 25 बटे यू प्लस 39 बटे 13 कितना हो जाएगा, 3 बराबर 8। यहां से 25 बटे यू कितना आ गया, 8 में से 3 गए 5, और 5 पूरे 25, तो यू बराबर कितना आ गया भाई, 5। अब आपको एक चीज चेक करनी है कि डी और यू की वैल्यू रख के देखनी है इन दो समीकरण में, इन दो इक्वेशन में। अगर आपका उत्तर 8 और 10 आ रहा है तो यानी कि आपने जो चीज मानी है वो सही है, और 99% केस में यही चीज सही होगी। 1% केस में अगर चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो फिर आपको बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा। मैं 99% केस के लिए बोल रहा हूं, जो भी सवाल मिले लगा के देखना। 99%, 1% में छोड़ के चल रहा हूं, ठीक है। तो डी मिल गया, यू मिल गया। क्या कह रहा है कि धारा की चाल बताओ। जब भी धारा की चाल पूछनी हो तो इन दोनों को घटा दो, बटे 2 कर दो। इन दोनों को घटा दो, बटे 2 कर दो, धारा की चाल आपके सामने आ जाएगी। धारा की चाल आपके सामने आ जाएगी। क्या आएगी भाई, इन दोनों को जब मैं घटाऊंगा तो क्या आएगा, 13 में से 5 गए कितना, 8। 13 में से 5 गया 8, और बटे 2 कर दो, 2 चौके 8, यानी कि धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे वो नाव की चाल पूछता तो इन दोनों को जोड़ता, बटे 2 कर देता। 13 और 5 18 बटे 2, यानी कि नाव की चाल कितनी आ जाती, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ करना पड़ा आपको, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस HCF लिया, जो बड़ा आया उसको आपने डी मान लिया, और फिर डी को इसमें रख के यू आ गया। जो आपसे पूछ रहा है उसका आंसर आपके सामने, कोई समीकरण नहीं बनाना पड़ा। दोस्तों ऐसा ही एक और सवाल आपके सामने मैं लेकर आया हूं भाई, देखो और पलक झपकते ही उत्तर लाओगे आप इसका। क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 45 किलोमीटर, धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध यानी कि यू। भाई 45 किलोमीटर बटे यू, प्लस क्या कह रहा है, 68 किलोमीटर धारा के साथ, तो 68 बटे डी। ये समय हो गया टोटल कितना, 9 घंटे। फिर क्या कह रहा है कि अगर दूसरा केस क्या है, धारा के विपरीत 72 किलोमीटर यानी कि 72 बटे यू, और धारा के साथ कितना, 51 किलोमीटर यानी कि 51 बटे डी, और इस केस में टोटल समय कितना लग रहा है, 11। तो आपसे पूछ रहा है नाव की गति। भैया सबसे पहले तो इनका HCF लो, 45 और 72 का HCF कितना, 9। 68 और 51 का HCF बड़ा है, तो डी को 17 मान लो।
डी को मैंने 17 ही क्यों माना, क्योंकि डी बड़ा होता है यू से। डी मतलब धारा के साथ वाली गति। धारा के साथ वाली गति हमेशा बड़ी नहीं होती है धारा के विरुद्ध वाली से, बिल्कुल होती है भाई। तो D बराबर 17 माना। अब इस D बराबर 17 को कोई सी भी इक्वेशन में रखो, U मिल जाएगा। तो कितना मिल गया, 45 बटे U प्लस 68 बटे 17 कितना होता है, 4 बराबर 9। यहां से 45 बटे U कितना मिल गया, 9 में से 4 गए 5 और 5 नाम 45, तो U बराबर कितना मिल गया, 9। U बराबर 9 मिल गया। अब एक काम और करना है, इस 17 और 9 को इक्वेशन में रख के देख लो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बहुत जबरदस्त बात है, 99% क्वेश्चंस में होगी। अगर नहीं हो रही है फिर आपको बेसिक मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि D बराबर 17 मैंने यहां पे रखा, तो 17 चौके 68, 9 यहां पे रखा, 9 पंजे 45, 5 और 4 9 मिल गया मुझे। मैंने इस 17 को यहां पे रखा, 17 तिया 51, 3 मिल गया, 9 अट्ठे 72, 8 और 3 11 मिल गया। कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई, यानी कि डी और यू की वैल्यू यही है। अगर पूछ रहा है नाव की गति, तो मेरे भाई एक काम करना है कि इन दोनों को जोड़ो, बटे 2 कर दो नाव की गति के लिए। अगर धारा की गति पूछता तो इन दोनों को घटाओ, बटे 2 कर दो। अब नाव की गति पूछ रहा है, तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो कितना आ गया, 17 और 9 कितना होता है, 26। 26 आ गया, 26 को बटे 2 कर दो, कितना आ गया, 13 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी। यहीं आपसे वो धारा की गति पूछता तो इसमें से ये घटाते कितना आएगा, 17 में से 9 गई 8, 8 बटे 2 4 धारा की गति आ जाएगी भैया, और 13 कितनी आ गई, नाव की गति। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिना कोई समीकरण के, बिना कोई इक्वेशन सॉल्व करे आपने ये क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सवाल आपको ट्राई करना है इसी मेथड से जो मैंने आपको बताया है भाई, बेहतरीन तरीके से आपको करना होगा। बस आपको HCF लेना है, जो ज्यादा आए उसको आपको क्या करना है, D मान लेना है, किसी एक समीकरण में रख के U निकाल लेना है, फिर D और U को एक बार चेक कर लेना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लो। इसका आंसर मेरे भाई हमेशा की तरह, सभी वीडियो की तरह कमेंट बॉक्स में बताना, और बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये ट्रिक आप अपनी बुक खोलना, सभी सवालों में ऐसे में लगा के देखना, बहुत जबरदस्त तरीके का आपका रिस्पॉन्स आ रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करो, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल। नमस्ते।